सो गाइस, अगर आप लोग सीएसपी संचालक हो और आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालते हो ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते समय आप लोगों को सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर 30 मिनट वाला जो प्रॉब्लम है, जरूर आप लोग को फेस करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो और अब सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आएगा। और दूसरी सबसे पहले बात कर लेंगे कि सस्पेक्टेड फ्रॉड क्यों आता है। ठीक है, और आने वाले समय में क्या स्टेट बैंक और जो भी दूसरे बैंक है उन बैंकों में भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का इशू आएगा, तो बिल्कुल इस टॉपिक पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या दूसरे बैंकों जैसे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों में भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। तो देखिए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए आएगा, इसमें भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि क्यों सस्पेक्टेड फ्रॉड आएगा। जैसा कि अभी करेंटली में बैंक ऑफ बड़ौदा में सस्पेक्टेड फ्रॉड का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग सस्पेक्टेड फ्रॉड के नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है यहाँ पर कि सस्पेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, तो दूसरे बैंकों में भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आने की चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए है क्योंकि देखिए, जब आप लोग एक गलती करते हो पैसा निकालते समय, जब किसी कस्टमर का पैसा निकालना रहता है, ठीक है, तो तुरंत या तो आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करते हो, इसके बाद तुरंत ही पैसा निकालते हो। ठीक है, जबकि एनपीसीआई के नियम के अनुसार आप लोग एक बार फिंगर लगा दो तो उसके आधे घंटे बाद ही दोबारा आप लोग को उसमें ट्राई करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि तुरंत ही फिंगर लगा करके आप लोग बैलेंस इंक्वायरी किए, इसके बाद ही तुरंत आप लोग पैसा निकाल दिए। ठीक है, तो ये तो मान लो काम कर रहा है, जब तक काम करेगा तब तक तो सही है, लेकिन ये एनपीसीआई के अनुसार ये सही नहीं है। आप लोग को 30 मिनट के बाद ही दोबारा से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जब आप लोग 30 मिनट के अंदर में दोबारा ट्राई कर दे रहे हो, तो यहाँ पर देखिए, ये फ्रॉड का सस्पेक्शन यहाँ पर हो रहा है कि आप सस्पेक्टेड मतलब सस्पेक्ट यहाँ पर ये हो रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, लोगों को जो सिस्टम है, जो वेबसाइट है, सर्वर है, ठीक है, डेटा साइंस के अनुसार आप यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हो, यानी कि जो नियम है, नियम के अनुसार आप नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में 2-4 बार जब आप मतलब कि बार बार जब ये प्रक्रिया दोहराते जाएंगे, एक ही बार में आप बैलेंस इंक्वायरी करेंगे और दोबारा से पैसा भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है आपको मतलब रिकॉग्नाइज पहचान लेगा और बाद में आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में करेंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है और यार, दरवाजे पर आई हुई आमदनी जो है वापस लौट करके चली जाती है। ठीक है, बहुत तकलीफ होता है भाई। ठीक है, तो देखो, आप लोग को ये मिस्टेक नहीं करना है। जब भी आप बैलेंस इंक्वायरी करो तो आधे घंटे के बाद ही उसका विड्रॉल करो। ठीक है, तुरंत ही विड्रॉल मत करो, भले ही तुरंत उसमें हो जाता है स्टेट बैंक में, ठीक है, दूसरे बैंकों में भी हो जाता है तुरंत विड्रॉल, लेकिन आप लोग तुरंत बिल्कुल भी ना करो। ठीक, और देखिए, दूसरी बात कर लेते हैं कि जो सस्पेक्टेड फ्रॉड बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहा है वो कैसे हटेगा। ठीक है, तो देखिए, उसका भी हटाने का तरीका है, उससे भी आप लोग हटा सकते हो। लेकिन उसके लिए देखिए, आप लोग को जो तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ भाई, कितना एक ही चीज़ को मैं कितना बताऊँ आप लोग को। ठीक है, तो देखो, जो आप लोग नया सीएसपी जो आपके पास सीएसपी है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर नई सीएसपी हो या फिर पुरानी सीएसपी हो, जिससे भी पैसा नहीं निकल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को एक और फ्रेश सीएसपी लेना होगा। ठीक है, और उस व्यक्ति के नाम से लेना होगा जिस व्यक्ति के नाम से कभी कोई भी सीएसपी न लिया होगा। ठीक है, और आप लोग बोलते हो भाई 8 दिन, 1 महीना, 10 दिन ऐसे पैसा निकलता है, इसके बाद पैसा नहीं निकलता है। तो इसका भी रीजन भाई, आप लोग जो सीएसपी लिए हो ना, जो डिवाइस लिए हो ना, उससे सभी बैंकों का पैसा बिल्कुल भी मत निकालो। केवल उस सीएसपी से, डिवाइस से केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालो, दूसरे बैंक का बिल्कुल भी ना निकालो। कभी आपका एईपीएस या फिर जो बैंक ऑफ बड़ौदा का सस्पेक्टेड फ्रॉड प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक है, जब आप लोग एक ही सीएसपी से यानी नई सीएसपी से ही कई सारे बैंकों का पैसा निकालने लगते हो, ठीक है, और एक ही डिवाइस का यूज करके, ठीक है, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है और बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकलता है। ठीक है, अभी आप लोग जो इस वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल करके ही आप लोग को दिखा रहा हूँ। और वैसे तो यार, मैं आप लोग को डेट टाइम के साथ, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, पैसा निकाल करके पैसा निकलता है। ठीक है, और निकल भी रहा है मेरे पास बड़ौदा का। ठीक है, तो यही देखिए तरीका है, यही सिस्टम है जिससे कि आप लोग यहाँ पर पैसा निकाल सकते हो बड़ौदा का। और रही बात सस्पेक्टेड फ्रॉड का, तो जिसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड क्यों आ रहा है, और आने वाले समय में दूसरे बैंकों में भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।